वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर द टिनी टीचर। इस चैप्टर में हम एक छोटी सी टीचर से चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। सो ये छोटी टीचर कौन है? ये छोटी टीचर आंट है, चींटी है। Though so very small, the aunt is unbelievably intelligent and hardworking. बहुत छोटी होने के बावजूद भी जो चींटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, समझदार और हार्डवर्किंग मीन्स मेहनती होती है। Among the various kinds, the commonest aunt is black और red. अलग अलग तरीके की चींटियों के साथ जो सबसे कॉमन चींटियाँ हैं वो हैं ब्लैक आंट, काली चींटी और रेड चींटी। Ants live in comfortable homes called ant hills. जो चींटियों का घर होता है जहाँ वो बहुत ही सुकून से रहती हैं उन्हें ant hills कहते हैं। Name the smallest insect you have seen and the wisest. एक ऐसे कीट पतंग का, एक ऐसे छोटे कीड़े का नाम बताओ जो बहुत ही छोटा हो और बहुत ही वाइजेस्ट हो, बहुत ही अक्लमंद हो, जो तुमने कभी देखा हो। Is it the fly? क्या ये कुछ उड़ने वाली चीज़ है? No, it isn't. नहीं, ये उड़ने वाली चीज़ नहीं है। Is it the mosquito? क्या ये छोटी चीज़ मॉस्क्यूटो है, मच्छर है? No, not the mosquito. नहीं, मॉस्क्यूटो भी नहीं। Then it must be the worm. तो हो सकता है ये कोई कीड़ा होगा। No, none of these. नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। It is the ant. ये क्या है? ये चींटी है। The commonest, smallest but the wisest insect. बहुत ही कॉमन मतलब हमेशा दिख जाती है और बहुत ही छोटी और बहुत ही अक्लमंद ये इंसेक्ट है। The story of an ant's life sounds almost untrue. चींटी के लाइफ की भी कोई स्टोरी हो सकती है, ये सुनना लगभग अनट्रू लगता है, मतलब झूठ लगता है। But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने चींटी को अपना पेट रखा, मतलब पालतू बनाकर रखा, और उसके डेली रूटीन को, उसकी डेली की जो दिनचर्या थी उसको बहुत ही नज़दीक से देखा, उसके बिहेवियर को। So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. So इसी वजह से हम बहुत सारे facts, बहुत सारी जानकारियाँ जानते हैं इस छोटे से क्रिएचर के बारे में जो कि बहुत ही हार्डवर्किंग है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. जो चींटियाँ होती है वो अपने फीलर्स, मतलब जिससे वो चीज़ें महसूस करती हैं, या फिर हम कह लें तो एंटीने, जो उसके सिर के ऊपर होते हैं दोनों तरफ, उसका इस्तेमाल करके वो दूसरी चींटियों से बात करती हैं, अपने मैसेजेस ट्रांसफ़र करती हैं, उन्हें समझाती हैं अपनी बातें और उनकी बातों को भी समझती हैं। वॉच ए रॉ ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. चींटियों के एक रॉ को देखो जो मूव करती हुई है, किसी भी वॉल पर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होती हुई उसकी कतारें मूव कर रही होती हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. हर एक आंट दूसरी चींटी को ग्रीट करती है, मतलब उनका वेलकम करती है, उनका स्वागत करती है, एक दूसरे के एंटीने को, फीलर्स को टच करके। ये शो हो रहा है इस फिगर में, और हमने अक्सर कई बार देखा होगा कि जब दो चींटियाँ आ रही हों अपोजिट डायरेक्शन से तो वो एक दूसरे को टच करने की कोशिश करती हैं। वो टच नहीं कर रही होती, वो टच करके एक ग्रीट करती हैं, एक वेलकम करती हैं दूसरी चींटी का। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black और red ones. चींटियाँ बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा कॉमन और हमें अक्सर दिखाई पड़ती हैं वो हैं ब्लैक और रेड। We have seen them since we were children. हमने इनको तब से देखा है जब से हम बच्चे थे। But we haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने कभी इन पर ज़्यादा attention, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। Where do they live? कहाँ ये रहती हैं? In their comfortable homes called nests और ant hills. जहाँ इनके कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक घर होते हैं जिसे नेस्ट कहते हैं या फिर आंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. हर आंट हिल में लगभग 100 कमरे होते हैं, रूम होते हैं, और इतने ही लगभग रास्ते भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग. और इन्हीं रूमों में, कुछ रूमों में से जो क्वीन आंट होती है, रानी चींटी होती है, वो अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस. और जो दूसरे रूम्स होते हैं वो नर्सरी की तरह होते हैं छोटे बच्चों के लिए, चींटी के, जिन्हें ग्रब्स कहते हैं, जहाँ वो थोड़े पलकर बड़े होते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. और जो वर्कर चींटियाँ होती हैं उनका अलग एक रिजर्व क्वार्टर होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड.
और वो अपना ज़्यादातर समय जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो खाने की तलाश में बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर देयर फूड, और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो कि स्टोर हाउस की तरह होते हैं। जैसे हमारे घरों में भी स्टोर हाउस होते हैं, ऐसे ही चींटियों के घर में भी उनके फूड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक का फूड को स्टोर कर लेती हैं, उसके लिए उनके अलग रूम्स होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो सोल्जर चींटियाँ होती है, सिपाही चींटियाँ होती है जो अपनी पूरी कम्युनिटी को, समुदाय को सुरक्षा देती हैं, उनका अलग बैरक्स होती हैं। जैसे आर्मीज़ की बैरक होती है, वैसे चींटियों में भी जो सोल्जर्स होती हैं उनकी बैरक्स होती हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, कोई भी वर्कर और ना ही कोई सोल्जर और ना ही कोई क्लीनर, इन सभी में से किसी ने भी कभी ग्रब को हार्म नहीं किया, क्योंकि ग्रब है छोटा चींटियों का बच्चा जो कि फ्यूचर में उनकी कम्युनिटी का मेंबर होने वाला है, तो उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो तुमने अब तक देखा कि चींटी की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्वक होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हर एक अपना काम, अपने हिस्से का काम बहुत ही अक्लमंदी से, बहुत ही बहादुरी से करती हैं और कभी आपस में फ़ाइट नहीं करती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ह्यूमंस के लिए भी, अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ कभी लड़ाई नहीं करती है। The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. जो क्वीन आंट होती है, रानी चींटी होती है, उसके पास दो जोड़े होते हैं परों के, जो वो अपनी बॉडी से उतार देती है अंडे देने से पहले। जब वो अंडे देने शुरू करती है उससे पहले ही वो पर अपने हटा देती है। Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. जो एग होते हैं, एग टूटने के बाद ग्रब्स की फॉर्म में आते हैं। ग्रब्स जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो एक गोल से कोकून जैसे बन जाते हैं, और कोकून जब बड़े होते हैं तो वो ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद जब बाहर आते हैं तो वो कंप्लीट आंट बन जाते हैं, एक फुल चींटी की फॉर्म में आ जाते हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। एक बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन आंट हिल। चींटी के घर में एक साधारण चींटी की ज़िंदगी, उसके बारे में एक किताब है जो हमने कभी कभी ही ओपन की होगी। सेल्डम मतलब कभी कभी। विच मैनी ऑफ अस, हम में से बहुतों ने कभी कभी ओपन की होगी, क्योंकि हमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता चींटी की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, बल्कि उसकी लाइफ से कितने सारे लेसन्स मिल सकते हैं सीखने के लिए। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। उनकी पूरी कॉलोनी की जितनी भी उनका समुदाय है उन सब की मदर होती है क्वीन आंट, माँ की तरह होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, और वो लगभग 15 साल जीती है और उसके पास परों के दो जोड़े होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, और जो उसके पर होते हैं उसे वो बाइट कर देती है, काट देती है अपनी बॉडी से अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद, यानी जो वो अपनी शादी की उड़ान भरती है उसके बाद वो उसे अपनी बॉडी से हटा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये जो उड़ान होती है ये गर्मी के दिनों में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन। इस समय में जो क्वीन आंट होती है, रानी चींटी होती है, वो अपना घोंसला छोड़ देती है और बाहर चली जाती है अपने मेल काउंटर पार्ट से, मेल आंट से मिलने के लिए, जिसे ड्रोन भी कहते हैं। ड्रोन मतलब वो चींटी जो थोड़ी आवाज़ करे, मेल आंट। हाई अप इन द एयर, हवाओं में चली जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड्स ऑफ इट्स विंग्स, और जब अर्थ पर वापस लौटती है तो वो अपने पंखों को हटा चुकी होती है। एंड देन गोज नथिंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और तब वो कुछ नहीं करती। जब वो अपने पंख उतार देती है वो बस केवल अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, जैसे ही अंडे टूटते हैं तो ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और जो नए नए ग्रब्स होते हैं, सोल्जर्स जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो उनकी सुरक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो उनको खिलाती हैं और उनकी साफ़ सफाई करती हैं। जैसे हम एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही चींटी भी अपने छोटे बच्चों की केयर करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम आउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और वो अपने छोटे ग्रब्स को हमारी तरह ही डेली एयरिंग के लिए, बाहर हवा लगाने के लिए, उन्हें एक्सरसाइज कराने के लिए और धूप लगाने के लिए ले जाती हैं। ये सब बातें ट्रू हैं क्योंकि ये किसी ने देखी है बहुत क्लोजली। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons। 2 से 3 हफ्ते बाद जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं।
एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और जब वो कोकून की फॉर्म में आते हैं तो 3 हफ्ते तक लगभग वो कुछ नहीं खाते और कुछ भी नहीं करते। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर। और उसके बाद कोकून टूटता है और एक परफेक्ट आंट बाहर आ जाती है इस तरीके से। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब बच्चा बाहर आ गया है तो अब ये समय है कि उसको टीचिंग किया जाए, उसको अच्छी शिक्षा दी जाए और उसको ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरीके से उसे अपनी आगे की लाइफ बितानी है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो न्यू चींटियाँ होती हैं वो अपनी ड्यूटीज सीखती हैं अपनी ओल्ड आंट से, पुरानी चींटियों से, अपनी बड़ी चींटियों से। एज अ वर्कर कैसे काम करना है, एज अ सोल्जर कैसे काम करना है, एज अ बिल्डर कैसे काम करना है, किस तरीके से कुछ टूट फूट जाए तो बनाना है, कैसे क्लीनर है, कैसे साफ सफाई करनी है एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटी हो जाती हैं वो तैयार हो जाती हैं एक काम के बड़े दुनिया में जाने के लिए, यानी काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures. अब जो anthill हम पढ़ रहे थे आंट के घर के बारे में, वो केवल चींटी का ही घर नहीं होता है बल्कि उसके साथ साथ दूसरे क्रिएचर, दूसरे छोटे जानवर भी उसमें रहते हैं, जैसे कि बीटल्स हो गए जिसे झिंगुर कहते हैं, लेज़र ब्रीड्स हो गई ऑफ आंट्स, चींटी की छोटी नस्लें हो गई, और ग्रीन फ्लाई हो गया। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? अब क्वेश्चन है कि चींटियाँ इन एलियन क्रिएचर्स को, इन बाहरी जानवरों को अपने साथ क्यों रहने देती है, बाहरी कीड़े मकोड़ों को अपने साथ क्यों रहने देती है? For several reasons. इसके कुछ कारण हैं। Some give off smell pleasant to ants senses. कुछ जो कीट पतंग है वो इनको अच्छी खुशबू देते हैं इनके घरों में और चींटियाँ उन्हें महसूस करके अच्छा फील करती हैं, इसलिए उन्हें रहने देती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ दूसरे कीट पतंग हैं वो इनको स्वीट जूसेस देते हैं, कुछ मीठे रस देते हैं जो इनके यूज़ का होता है। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ कीट पतंग को इसलिए रहने देते हैं क्योंकि वो उन्हें एज अ पेट रखते हैं। चींटियाँ भी अपने यहाँ पालतू रखते हैं उनके साथ खेलने के लिए, जैसे कि हम कैट और डॉग को अपना पालतू बनाते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की काव है, जैसे हम गाय पालते हैं दूध के लिए वैसे ही वो ग्रीन फ्लाई को अपने यहाँ रहने देती हैं। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटीने। हमने पढ़ा था कि चींटियाँ एंटीने से अपनी बातें ट्रांसफ़र करती हैं जो उनके सिर के ऊपर 2 लगे होते हैं। तो इन्हीं एंटीने की हेल्प से वो जो ग्रीन फ्लाई हैं उसको ट्रेनिंग देती है कि किस तरीके से हनी ड्यू देना है। जैसे कि काव मिल्क देती है वैसे ग्रीन फ्लाई हनी ड्यू देती है, मीठा सा रस होता है वो ग्रीन फ्लाई देती हैं। तो जो आंट है वो उनको ट्रेन करती है कि किस तरीके से तुम्हें हनी ड्यू देना है अपने एंटीने के टच से, उन्हें समझाती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। ग्रीन फ्लाई उन्हें मिल्क उसी तरीके से देते हैं जैसे कि हमें गाय देती है। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव। क्या ह्यूमन्स ने वो सभी चीज़ें सीख ली हैं जो चींटी सीख चुकी है? परहैप्स दे हैव, शायद हाँ सीख लिए ह्यूमन्स ने, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन इंसानों ने कभी सीखी हुई चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टिनी टीचर। आज भी इंसानों को ज़रूरत हो सकती है कुछ चीज़ें सीखने की इस छोटी सी टीचर से। हार्ड वर्क करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्लीनलीनेस रखना, केयर फॉर द यंग वंस, अपने से छोटों की कैसे केयर करते हैं, एंड अबव ऑल इसके साथ साथ ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। एक ज़बरदस्त वफादारी जिस ज़मीन पर वो रहती हैं, जहाँ पर वो रहती हैं, अपने घरों को कितना प्रोटेक्ट करती है, वो ये शो करता है कि वो कितनी लॉयल हैं, कितनी वफादार हैं अपने लैंड के प्रति। तो ये सारे लेसन्स हैं जो हमें चींटियों से सीखने हैं, जो हम सीख चुके हैं उनका अच्छा यूज़ करना है। सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।